नमस्कार साथियों। ये अपना हस्तकला वाला सेकंड पार्ट है। इसके अंदर हमने एक पार्ट पहले कर लिया था। काफ़ी बड़ा लंबा टॉपिक है, इसलिए इसको दो भागों में विभाजित किया गया। बाखला या बाखला, मारवाड़ में ऊंट के बच्चों को तोड़ियो कहा जाता है, जिसके मुलायम ये बाल है। बालों को सूत के साथ धागा मिलाकर बढ़िया कपड़ा तैयार किया जाता है, जिसे बाखला कहते हैं। तो सर्दियों में अपने ओढ़ने के लिए काम भी ली जाती है। फिर है बादला। इसके अंदर से प्रश्न कन्फर्म आता है। बादला जोधपुर का प्रसिद्ध है, एक नंबर क्वेश्चन। पहले पूछ यहाँ से पूछता है कि बादला कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर का। फिर आपको पूछता है कि भी किस धातु से निर्मित किया गया? जिंक धातु का बना या जिंक का लेप करके बनाया गया जल पात्र है, जो पानी को ठंडा रखने के काम आता है। बादला जोधपुर का प्रसिद्ध है, जिंक धातु या जिंक का लेप करके बनाया जाता है, तो पानी को ठंडा रखने के लिए काम में लिया जाता है। फिर है कठपुतली कला। कठपुतली कला कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। राजस्थान को कठपुतली का जन्मदाता माना जाता है। जयपुर की कठपुतली कला प्रसिद्ध है, लेकिन कठपुतलियाँ उदयपुर की भी प्रसिद्ध है। जयपुर की कठपुतली कला प्रसिद्ध है, लेकिन कठपुतलियाँ उदयपुर की प्रसिद्ध है। दोनों में अंतर है, ध्यान रखना है। अलग अलग टाइप के प्रश्न आते हैं दोनों में। राजस्थान में कठपुतलियों का निर्माण मुख्य रूप से उदयपुर में होता है। कठपुतलियों का निर्माण है जो मुख्य रूप से उदयपुर में होता है। कठपुतली संग्रहालय बागौर हवेली उदयपुर में बना है। नट इसी को बाट चौथी कहते हैं। कठपुतली नचाने में प्रवीण माना जाता है। कठपुतली कला को प्रसिद्धि दिलाने में देवीलाल समर का महत्वपूर्ण योगदान है। इनका नाम याद रखना, ये पूछा जाता है पेपर के अंदर। कठपुतली कला को प्रसिद्धि दिलाने में देवीलाल समर का महत्वपूर्ण योगदान है। फिर है संगमरमर की मूर्तियां। संगमरमर की मूर्तियों के लिए जयपुर प्रसिद्ध है। संगमरमर की मूर्तियों के लिए जयपुर प्रसिद्ध है। मूर्ति निर्माण के प्रसिद्ध कलाकार अर्जुन लाल प्रजापति है। ये प्रश्न पूछा गया, ये प्रश्न नहीं पूछा गया पेपर के अंदर, याद करना है। मूर्ति निर्माण में प्रसिद्ध कलाकार अर्जुन लाल प्रजापति है। संगमरमर की मूर्तियां व अन्य सजावटी कलाकृतियों के लिए किशोरी गांव अलवर प्रसिद्ध है। ये पूछा गया कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा। संगमरमर की मूर्तियां व अन्य सजावटी कलाकृतियों के लिए किशोरी गांव अलवर प्रसिद्ध है। फिर है गोडलिया। राजस्थान में पशुओं के शरीर पर विभिन्न प्रकार की निशान या दाग लगाने की परंपरा है। गोडलिया गोडलिया राजस्थान में पशुओं के शरीर पर विभिन्न प्रकार की निशान या दाग लगाने की परंपरा। दागने की यह क्रिया, एक तो इसको अटेरना कहते हैं क्रिया को। दाग लगाने के जो निशान होते हैं उसे गोडलिया कहते हैं। दाग लगाने की इस क्रिया को तो अटेरना कहते हैं, और दाग लगाने के जो निशान है उसको गोडलिया कहते हैं। फिर है पेपर मिशी कला या कुट्टी मिट्टी कला। कागज को गलाकर बनाए की कुट्टी तथा मुल्तानी मिट्टी का पेस्ट तैयार कर विभिन्न प्रकार के पात्र बनाना पेपर मिशी कहलाती है। पेपर मिशी कला जयपुर की प्रसिद्ध है। पेपर मिशी कला कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। तो वो तो अपने पहले इसको देसी भाषा में टाटिया बोलते हैं। इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं देवकी नंदन शर्मा, भवानी शंकर शर्मा, मंजू शर्मा और वीरेंद्र शर्मा है। इसके प्रसिद्ध कलाकार है देवकी नंदन शर्मा, भवानी शंकर शर्मा, मंजू शर्मा और वीरेंद्र शर्मा। जोहारात का कार्य अशिल्प की श्रेणी में आता है। आपको पूछ सकता है कि
ज्वारात का कार्य किस श्रेणी में आता है? अशिलभ की श्रेणी में आता है ज्वारात का कार्य। फिर ज्वारात उद्योग जयपुर के प्रसिद्ध है। जी, जयपुर का ज्वारात उद्योग विश्व भर में प्रसिद्ध है। कुंदन कला जयपुर सोने एवं चांदी के आभूषणों पर कीमती पत्थरों की जड़ाई कुंदन कला कहलाती है। या तो आपको पूछ सकता है भी कुंदन कला किसे कहते हैं, या फिर आपको ये इतनी परिभाषा दे के पूछ सकता है कि भी किसके बारे में कहा गया। कुंदन कला जयपुर की तो प्रसिद्ध है। सोने एवं चांदी के आभूषणों पर कीमती पत्थरों की जड़ाई कुंदन कला कहलाती है। फिर है बटेड़ा, बटोड़ा और पिंडारा, तीनों एक ही। बटेड़ा, बटोड़ा, पिंडारा। गोबर की उपलों या कंडों को व्यवस्थित रूप से चुनाई कर उसे चारों तरफ से गोबर से लेप दिया जाता है। ऐसी उपलों के ढेर को बटेवड़ा कहते हैं। ढूंढाड़ के बटेवड़े प्रसिद्ध है। याद रख लेना, कहाँ के प्रसिद्ध है? ढूंढाड़ के। फिर पाने, पाने कहाँ के प्रसिद्ध है? नाथद्वारा के। छोटे कागज पर देवी देवताओं के चित्र पन्ने कहलाते हैं। सिरनाथ जी के पन्ने सर्वाधिक कलात्मक है। याद करना है, छोटे कागज पर देवी देवताओं के चित्र पन्ने कहलाते हैं। सिरनाथ जी के पन्ने सर्वाधिक कलात्मक है। फिर मांडना, मांडना, मांडना कला भी लोक चित्रकला का अंग है। इसमें घर, आंगन, द्वार, चौक, पूजा स्थान व घर की अन्य वस्तुओं को रेखात्मक आलेखन द्वारा सजाया संवारा जाता है। मांडना कला भी लोक चित्रकला का अंग है। ये ऊपर आ गया, ये दोबारा टाइप हो गया, दो बार हो गया। फिर है लाख का काम। लाख का काम मणिहारी जाति के लोग करते हैं। राजस्थान में लाख के काम के प्रमुख केंद्र जयपुर व उदयपुर है। ये प्रश्न पूछा गया कि राजस्थान में लाख के काम के प्रमुख केंद्र कहाँ का? एक तो जयपुर के अंदर और एक उदयपुर के अंदर है, दोनों याद करने हैं। फिर ये लाख का काम सीकर के लक्ष्मणगढ़ व फतेहपुर में भी होता है। ये कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पूछा गया। ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है आपको कि कौन सा ऑप्शन है पेपर के अंदर मिलता है। लाख का काम सीकर के लक्ष्मणगढ़ व फतेहपुर में भी होता है। इकराम अहमद खान को लाख कला के बेहतरीन कार्य के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट गोल्डन अवार्ड से नवाजा गया। याद करना है, लाख कला के लिए इकराम अहमद खान को बेहतरीन कार्य करने के लिए लाइफ टाइम गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। यह सांझी, सांझी का त्योहार मेवाड़ क्षेत्र में मनाते हैं। भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक मेवाड़ क्षेत्र में बनाया जाता है। इस समय में कुंवारी कन्याएं सफेद पुत्ती दीवारों पर 15 दिनों तक लगाकर गोबर से आकार या सांझी बनाती है, वह उसका पूजन करती है। प्रश्न ये पूछा गया कि सांझी को किसकी मूर्ति मानकर पूजा की गई है? पार्वती माता मानकर पूजा की जाती है। सांझी को पार्वती का रूप में माना जाता है, इसलिए सांझी की पूजा है वो पार्वती माता के रूप में मानकर की जाती है। फिर आपके अन्य तथ्य, दौसा का आलूदा गांव में के बुनकर तिरंगा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। आज़ादी की सुबह 1947 दिल्ली के लाल किले पर फहराया गया तिरंगा आलूदा के बुनकरों ने ही तैयार किया था। बांधो और रंगा कला के लिए राजस्थान में जयपुर प्रसिद्ध है। यह प्रश्न पूछा गया कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा। बांधो और रंगो कला के लिए राजस्थान के जयपुर प्रसिद्ध है। जोधपुर, जयपुर एवं अजमेर कंबल के लिए प्रसिद्ध है। ये तो इम्पोर्टेंट नहीं।
टांकला नागौर व सालावास जोधपुर का दरी उद्योग प्रसिद्ध है। ये RS में पूछा गया। टांकला नागौर व सालावास जोधपुर दरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। लवाण गांव दौसा दरी निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। ये दरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और ये दरी निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। ये कर्मचारी चयन बोर्ड ने पूछा है। लवाण गांव दौसा दरी निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। नर्मदा टोका प्रसिद्ध है। ऊन को कूटकर उसे जमाकर जो वस्त्र बनाए थे उसे नर्मदा कहते हैं। ये कर्मचारी चयन बोर्ड ने पूछा। नर्मदा टोक कहाँ प्रसिद्ध है? पहला प्रश्न तो यहीं से पूछता है कि नर्मदा कहाँ का प्रसिद्ध है? टोक का। जालोर के लेटा गांव गुड़ा बालुतान गांव अपने खेसले ओढ़ने मोटी सूती चादर की बुनाई के लिए जाने जाते हैं। ये RPC के अंदर पूछा गया। जालोर के लेटा गांव, ये गांव का नाम याद रखना है। गुड़ा बालुतान गांव अपने खेसले की बुनाई के लिए जाने जाते हैं। जयपुर की 250 ग्राम यानी इसको पाव रजाई बोलते हैं, रुई की बनी रजाई विश्व प्रसिद्ध है। जयपुर हाथी दांत की चूड़ियों के लिए भी प्रसिद्ध है। मामा जी के घोड़े अर्ची गांव जालोर में बनते हैं। ये कर्मचारी चयन बोर्ड ने पूछा है। मामा जी के घोड़े अर्ची गांव जालोर में बनते हैं। पत्थर के खिलौनों के लिए गलियाकोट डूंगरपुर में बनते हैं। जो पत्थर के खिलौने बनते हैं वो गलियाकोट डूंगरपुर में बनते हैं। ये भी कर्मचारी चयन बोर्ड पूछा है। ये भी पेपर के अंदर पूछा गया। राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम लिमिटेड की स्थापना 1984 में की गई थी। इसकी एक तारीख पूछी गई है पेपर के अंदर, कब की गई थी? 1984 में। राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम लिमिटेड की स्थापना 1984 में की गई। कर्मचारी चयन बोर्ड ने पूछा है। राष्ट्रपति ने जयपुर में 1993 में जवाहर कला केंद्र का उद्घाटन किया था। जवाहर कला केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया था? जयपुर में। कब किया गया था? 1993 में। विकास के लिए फैशन, खादी एवं कोटा डोरिया को लोकप्रिय बनाने से संबंधित योजनाएं जो 2008 में शुरू की गई थी, ये RS में पूछा गया। विकास के लिए फैशन, खादी एवं कोटा डोरिया को लोकप्रिय बनाने से संबंधित योजनाएं 2008 में शुरू की गई थी। 1983 से शिल्प कला के क्षेत्र में राज्य स्तरीय विजेताओं को 25,000 की राशि प्रदान की जाती है। वर्तमान में इसको 1 लाख कर दिया गया। गोफन, गलोल और पंचाली आदि पक्षियों को उड़ाने और पशुओं को खेत से बाहर निकालने के लिए दूर से फेंके जाने वाले पत्थर के साधन है। ये याद रखना है, ये पेपर के अंदर आया हुआ है। गोफन, गलोल, पंचाली पक्षियों को उड़ाने और पशुओं को खेत से बाहर निकालने के लिए दूर से पत्थर फेंके जाने के साधन है। ये पीछे आ गया। पत्थरों के खिलौनों के लिए गलियाकोट डूंगरपुर प्रसिद्ध है। कर्मचारी चयन बोर्ड ने बहुत बार ये प्रश्न पूछा है। गलियाकोट डूंगरपुर पत्थरों की कलाकृति को रामकुड़ा या रामकड़ा कहा जाता है। ये भी पूछा गया। गलियाकोट डूंगरपुर पत्थरों की कलाकृतियों को रामकुड़ा या रामकड़ा कहा जाता है। काले पत्थर की मूर्तियों के लिए तलवाड़ा बांसवाड़ा प्रसिद्ध है। ये याद करना है, नहीं पूछा गया। हो सकता है आपकी बारी अब की बार। काले पत्थर की मूर्तियों के लिए तलवाड़ा बांसवाड़ा प्रसिद्ध है। रामदेव जी के घोड़े बनाने में पोकरण जैसलमेर प्रसिद्ध है। चंदन पर खुदाई के लिए जयपुर प्रसिद्ध है। ये पूछा गया। रामदेव जी के घोड़े बनाने में पोकरण जैसलमेर प्रसिद्ध है। चंदन पर खुदाई के लिए जयपुर प्रसिद्ध है। खेल कूद के सामान बनाने के लिए हनुमानगढ़ प्रसिद्ध है। ये पूछा गया। खेल कूद का सामान जो हनुमानगढ़ में बनता है ना, वो प्रसिद्ध है। राजस्थान के बीकानेर क्षेत्र में भंडारी मोदक
प्रसिद्ध है, ये पूछा गया है। या तो वन विभाग के अंदर पूछा गया था ये प्रश्न। राजस्थान में बीकानेर क्षेत्र में पंधारी मोदक प्रसिद्ध है। हस्तनिर्मित कागज सांगानेर जयपुर राष्ट्रीय हस्तशिल्प कागज संस्थान सांगानेर जयपुर की प्रसिद्ध है। हस्तनिर्मित कागज सांगानेर जयपुर का प्रसिद्ध है। फिर है तूड़िया कला राजा खेड़े खेड़ा धौलपुर। यह नकली आभूषण बनाने की कला है। आपको इतना दे देगा कि भी तूड़िया कला क्या है, कहाँ की प्रसिद्ध है, पहले तो ये पूछ लेगा वह राजा खेड़ा धौलपुर की। दूसरा प्रश्न पूछेगा भाई ये क्या चीज़ है, यह नकली आभूषण बनाने की कला। प्रश्न किसी टाइप से दे सकते हैं। मुरादाबादी काम या पित्तल पर नक्काशी जयपुर का प्रसिद्ध है। नागरी जयपुर, मोजड़ी जोधपुर, सपाटा स्त्रियों की जूतियाँ और खाल्या बच्चों की जूतियाँ, बिनुट्टा दुल्ला दुल्हन की जूतियाँ आदि जूतियों के प्रकार है। ये नाम याद रखने हैं। नागरी, मोजड़ी, सपाटा, खाल्या, बिनोटा ये जूतियों के प्रकार है। पूछ सकता है ऑप्शन में देखिए भी ये किस से संबंधित है। ये सभी जूतियों के प्रकार है। नागरी जूत जयपुर से, मोजड़ी जोधपुर से। छाता अम्ब्रेला फालना पाली का प्रसिद्ध है, ये भी पूछा गया। छाता यानी इसे अम्ब्रेला बोलते हैं, फालना पाली का प्रसिद्ध है। तारकशी के आभूषणों के लिए नाथ द्वारा प्रसिद्ध है, ये भी पूछा गया। नाथ द्वारा किस लिए प्रसिद्ध है? तारकशी के आभूषणों के लिए। जयपुर गलीचे निर्माण के लिए राजस्थान में प्रसिद्ध है। फिर आपके रंगाई के प्रमुख प्रकार। राजस्थान में वस्त्रों पर रंगाई का कार्य नीलगिरी और अंग्रेजों द्वारा किया जाता है। पूछ सकते हैं किसके द्वारा? नीलगिरी और अंग्रेजों द्वारा। पोमचा, बंदेज, लहरिया, चुनरी, फांट्या, छींट ये रंगाई के प्रकार है। सबसे पहले पोमचा। पोमचा क्या होता है? स्त्रियों के ओढ़ने का एक वस्त्र है, पोमचा कहलाता है। इसका तात्पर्य है कि कमल फूल से अभिप्राय युक्त ओढ़नी पोमचा कहलाती है। ये पेपर के अंदर बहुत बार पूछा गया है। जो राजस्थान बोर्ड की किताब है 10th की, उसके अंदर ऐसा कैसा दिया हुआ है। कर्मचारी चयन बोर्ड राजस्थान 10th की किताब से ही प्रश्न उठाता है। पोमचे के प्रकार है कोड़ी, रेनसाई, लीला, सावली प्रसिद्ध है। आजकल ट्रेंड में कर्मचारी चयन बोर्ड ऐसे प्रश्न ज़्यादा पूछते हैं कि वे किसके प्रकार है। कोड़ी, रेनसाई, लीला, सावली ये पोमचे के प्रकार है। पोमचा बच्चे के जन्म पर नवजात शिशु की मां के लिए मातृपक्ष की ओर से आता है, ये पूछा गया। बेटे के जन्म पर पीला और बेटी के जन्म पर गुलाबी पोंचा देने का रिवाज है। बेटे के जन्म पर तो पीला दिया जाता है और बेटी के जन्म पर गुलाबी दिया जाता है पोंचा। पीले पोमचे का एक प्रकार पाटौदा का लुगड़ा सीकर के लक्ष्मणगढ़ व झुंझुनू के मुकुंदगढ़ का प्रसिद्ध है। जयपुर का लहरिया प्रसिद्ध है। लहरिया कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का। जयपुर के रंगरेज ये ऊपर बताया गया था वह नीलगिरी, रात से लहरिया, समुद्र लहर, नमक लहरिया रंगती हैं, ये पूछा गया है। दोनों ही ऑप्शन में दिए गए थे, राजशाही लहरिया और समुद्र लहर। क्या है ये? दोनों लहरिया के नाम है। इन पेपर के अंदर आपको ये नाम नहीं मिलेगा, तो राजशाही देगा या फिर समुद्र लहर नाम मिलेगा। लहरिया जयपुर का प्रसिद्ध है। फिर है बंदेज, एक प्रकार की रंगाई की तकनीक है जिसमें बांध कर रंग को रोका जाता है। बंदेज का काम चढ़ावा जाति के मुसलमानों द्वारा किया जाता है। ये याद करना है आपको, चढ़ावा जाति के मुसलमानों द्वारा बंदेज का काम किया जाता है। इस कार्य में धागा बांध कर रंगाई का कार्य किया जाता है, इसलिए इसे टाई एंड डाई कहा जाता है। ये पेपर के अंदर दिया गया था। इनमें कार्य में धागा बांधकर रंगाई का कार्य किया जाता है।
इसलिए इसे टाई एंड डाई कहा जाता है। राजस्थान में कोटा और बारां जिले में बनाई जाने वाली चुंदरी का कार्य टाई एंड डाई प्रकार का है। देखो ये रहा, ये पूछा गया पेपर के अंदर। असल कोटा और बारां जिले में बनाए जाने वाली चुंदरी का कार्य टाई एंड डाई प्रकार का है। बंदेज शेखावाटी का प्रसिद्ध है। बंदेज की सबसे बड़ी मंडी जोधपुर के अंदर। शेखावाटी का प्रसिद्ध है बंदेज, और सबसे बड़ी मंडी है इसकी जोधपुर के अंदर है। बंदेज के प्रसिद्ध कलाकार मोहम्मद तैयब खान जोधपुर, ये नाम याद करना है आपको कि बंदेज का प्रसिद्ध कलाकार कौन है। मोहम्मद तैयब खान जोधपुर 2001 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो पद्मश्री से सम्मानित किए गए हैं वो इंपॉर्टेंट है, वो पेपर के अंदर कन्फर्म पूछी जाती है। मोहम्मद तैयब खान जोधपुर से संबंधित है, बंदेज के प्रसिद्ध कलाकार है। फिर है ओढ़नी। गुलाबी रंग की ओढ़नी ऐसी विवाहिता जो अभी मां नहीं बनी है ओढ़ती है। पीले रंग की ओढ़नी जो औरत बेटे की मां बनी है वह पीले रंग की ओढ़नी ओढ़ती है, जिस पर बड़े लड्डू बने होते हैं। पाटौदा का लुगड़ा, पाटौदा लक्ष्मणगढ़, मुकुंदगढ़, झुंझुनू का लुगड़ा प्रसिद्ध है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा है। मारवाड़ में दामनी क्या है? ओढ़ने का एक प्रकार है। दामनी, दामनी क्या है? ओढ़ने का एक प्रकार। याद करना, पेपर के अंदर आता है। फिर है चुंदरी। बूंदों के आधार पर बनी डिजाइन है चुंदरी कहलाती है। ये बूंद है, ये अगल टाइप हो गया। बूंद के आधार पर बनी डिजाइन चुंदरी कहलाती है। चुंदरी जयपुर की प्रसिद्ध है। चुंदरी के प्रकार सुआ, बेल, त्रिबुंदी, संगम, पिला, मोटड़ा, डाबा, लाडू, पतंगा, चौखाना, दनक आदि। ये सभी के सभी चुंदरी के प्रकार है। देखने आपको, देखने से काम नहीं चलेगा, आपको याद भी करने हैं। आजकल ये ऑप्शन में दे देता है और पूछ लेता है अभी ये किससे संबंधित है। फिर धनक, बड़ी बड़ी चौकोर बूंदों से युक्त अलंकरण धनक कहलाती है। फिर एक गोटा। सूती ताने पर बादले यानी चमकीला तार से बनी चमकीला फीता पट्टी बेल को गोटा कहते हैं, जो कपड़ों के किनारों पर टांका जाता है। गोटा निर्माण के लिए खंडेला सीकर व बिनाई अजमेर प्रसिद्ध है। ये आरपीसी के अंदर पूछा गया। तो खंडेला सीकर मिलेगा आपको या बिनाई अजमेर, दोनों में से एक मिलेगा, दोनों नहीं मिलेंगे। गोटा निर्माण के लिए खंडेला सीकर व बिनाई अजमेर प्रसिद्ध है। गोटे के प्रकार लप्पा, लप्पी, किरण, बांकड़ी, गोकरू, नक्शी, बिजिया, चंपाकली, लहरगोटा। ये आरपीसी के अंदर पूछे गए। आरपीसी ने दो दिए थे कि भाई लप्पा लप्पी क्या है, उसके अंदर अलग अलग ऑप्शन थे। याद रखना कि भी ये गोटे के प्रकार है। लप्पा लप्पी, किरण, बांकड़ी, गोकरू, नक्शी, बिजिया, चंपाकली, लहरगोटा। इन सभी के नाम याद करने, पेपर के अंदर पूछा जाता है। चौड़ाई के अनुसार गोटा चौमास्या और 8 मास्या होता है। चौड़ाई के अनुसार चौमास्या और 8 मास्या होता है। फिर मुकेश, सूती या रेशमी कपड़े पर बादले से छोटी छोटी बिंदकी की कढ़ाई मुकेश कहलाती है। सूती या रेशमी कपड़े पर बादले से छोटी छोटी बिंदकी की कढ़ाई मुकेश कहलाती है। भरत, सूप, रमजी, आरी आदि कढ़ाई एवं पेच वर्क से संबंधित है। ये भी पूछा गया। भरत, सूप, रमजी, आरी आदि कढ़ाई एवं पेच वर्क से
संबंधित है, इतने ऑप्शन दे देगा आपको। तो पूछेगा भी ये किससे संबंधित है, कढ़ाई व पेचवर्क से संबंधित है। अरमुच्चो, अरमुच्चो क्या है, कढ़ाई की विशेष शैली जो बाड़मेर में प्रचलित है। पूछ सकता है अरमुच्चो क्या है, कढ़ाई की विशेष शैली। या फिर पूछेगा कहाँ की प्रसिद्ध है, बाड़मेर की प्रसिद्ध है। खंडेला सीकर, कपड़े पर मोम की परत चढ़ाकर उस पर रंग योजना कर चित्रकारी करना बातिक चित्रशैली कहलाती है। ये भी पूछा गया। खंडेला सीकर, कपड़े पर मोम की परत चढ़ाकर उस पर रंग योजना कर चित्रकारी करना बातिक चित्रशैली कहलाती है। ये इतना पेपर के अंदर दिया गया था। नीचे ऑप्शन दिया गया था कहाँ की प्रसिद्ध है, खंडेला सीकर की। फिर मसूरिया साड़ी या कोटा डोरिया के तुने कोटा की प्रसिद्ध है। मसूरिया साड़ी या कोटा डोरिया के थुने कोटा की प्रसिद्ध है। सूती धागे के साथ रेशमी धागों में जरी के काम से युक्त साड़ी को कोटा डोरिया या मसूरिया मलमल साड़ी कहते हैं। जिसके निर्माण का प्रमुख केंद्र केतुन है, इसे राजस्थान की बनारसी साड़ी कहते हैं। केतुन याद रखना कोटा में। कोटा रियासत के दीवान है झाला जालिम सिंह ने मैसूर से कुछ बुनकरों को यह बुलाया था। मैसूर से बुलाया गया था किसके द्वारा, झाला जालिम सिंह के द्वारा, जो कि कोटा रियासत के दीवान थे। जिसने बाद में महमूद मसूरिया ने इस स्थान पर मसूरिया साड़ी बनाने का काम किया था। भूतपूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने मसूरिया साड़ी को पहनकर न्यूयॉर्क में मॉडलिंग की और कोटा डोरिया व खादी का प्रसार किया, जिन्हें 2007 में यूएनओ द्वारा वुमेन टुगेदर अवार्ड दिया गया था। क्या आप जानते हैं, जानते होंगे शायद। शिल्प व्यवसाय व लोक कलाओं को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में शिल्पग्राम की स्थापना की गई थी। शिल्प व्यवसाय व लोक कलाओं को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में किसकी स्थापना की गई थी, शिल्पग्राम की। राजस्थान में वाला उदयपुर, पाल जोधपुर, पुष्कर अजमेर व राम सिंहपुरा सवाई माधोपुर में शिल्पग्राम की स्थापना की। इन 4 स्थानों पर शिल्पग्राम की स्थापना की गई है। ये चारों नाम याद रखना है। अवाला उदयपुर, पाल जोधपुर, पुष्कर अजमेर, राम सिंहपुरा, सवाई माधोपुर। राम सिंहपुरा ध्यान में रखना, सवाई माधोपुर में न कि जयपुर में। राजस्थान में अब तक 9 शिल्प कला उनको राष्ट्रीय डिजाइन संस्था द्वारा भौगोलिक सूचीकरण किया जा चुका है। जिनमें प्रमुख है कोटा डोरिया जयपुर की, ब्लू पोटरी, ब्लू पोटरी कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर की। मोलीला कलावृक राजस्थान की कठपुतलियाँ और सांगानेरी हैंड ब्लॉक है, याद रखना। धन्यवाद साथियों, ये अपने राजस्थान की शिल्प है वो आज कंप्लीट हो गई है। इससे डेली आपको एक वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।